राजकुमारी लक्ष्मी प्रिया राजेश्वरी देवी। लक्ष्मी प्रिया वक्त के साथ बड़ी तो हो रही थी, लेकिन वो कोई साधारण सी लड़की नहीं थी। मात्र 12 साल की उम्र तक आते आते उसे वो सब याद आ गया था जिसे सीखने में लोगों की उम्र गुजर जाती है। उसकी आवाज में एक ऐसी शक्ति थी कि लोग कहते थे जब वो बोलती है तो तूफान भी रुककर सुनने लगता है। सूर्य नगरी के लोग उसे हैरानी से देखते। उसकी आंखें ऐसी थी जैसे वो इस दुनिया की नहीं बल्कि कहीं और की गहराई नाप रही हो। और फिर एक दिन ऋषि विश्वनाथन वेद जी का आगमन हुआ और वो अपने साथ लक्ष्मी प्रिया को ले जाना चाहते थे। राजा और रानी ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया, ये सोचकर कि शायद इसी में सूर्य नगरी का भला छिपा हुआ हो। और देखते ही देखते पूरे 5 साल बीत गए। एक रात राजा राघवेंद्र को एक अजीब सा सपना आया, जैसे उनकी बेटी उन्हें पुकार रही हो। वो तुरंत ही उठ पड़े और अपनी सेनाओं को आदेश दिए कि रथ तैयार रखें। राजा और रानी तुरंत ही लक्ष्मी प्रिया को वापस लाने के लिए निकल पड़े। पर उन दोनों को क्या पता था कि नियति ने उन दोनों के लिए क्या जाल बिछाया है। पहाड़ों के उस खतरनाक रास्ते पर चलते चलते अचानक आसमान काला पड़ गया और बिजली ऐसे कड़कने लगी जैसे कोई आसमानी हमला हो रहा हो। रथ फिसलने लगा, घोड़ा डर से हिनहिनाने लगे और रथ सीधे मौत की गहरी खाई की तरफ बढ़ने लगा। मानो मौत बिल्कुल सामने ही खड़ी थी। लेकिन तभी एक धमाके के साथ चारों तरफ रोशनी फैल गई। एक ऐसी ताकत जिसे कोई नहीं देख पा रहा था, उसने रथ को खाई में गिरने से ऐन वक्त पर रोक लिया और 2 मजबूत हाथों ने राजा और रानी को सुरक्षित खींच लिया। जब धूल छटी तो उनके सामने एक युवक खड़ा था। उसकी उम्र लगभग 16-17 साल की हो गई, पर उसके चेहरे पर जो तेज था वो किसी साधारण इंसान में नहीं था। और सामने खड़ा युवक राजा और रानी से कहने लगा, मुझे उम्मीद है कि आप दोनों सुरक्षित हैं। मैंने तूफानों को पहले से ही आते हुए देख लिया था, इसीलिए मैं वक्त पर पहुंच सका। आप दोनों सुरक्षित तो है ना? राजा और रानी उस युवक को देखते रह गए। उन्हें पता चला कि उस युवक का नाम रघुनाथेंद्र है। एक ऐसा युवक जो इतनी कम उम्र में चारों वेदों का ज्ञाता बन चुका था और अब हिमालय की ओर जा रहा था। राजा ने हाथ जोड़कर उससे कहा, आपने हमारी जान बचाई है, आप हमें एक सेवा करने का मौका तो दीजिए। और ये सुनकर उस युवक ने राजा की बात पर हाँ भर दी और नियति उसे खींचकर उसी आश्रम में ले गई जहाँ लक्ष्मी प्रिया रहती थी। जब लक्ष्मी प्रिया और रघुनाथेंद्र की आंखें पहली बार मिली तो मानो वक्त थम गया। वो दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी तो थे, पर क्या वाकई अजनबी थे? और देखते ही देखते ऋषि विश्वनाथन वेद जी के मौजूदगी में उन दोनों का विवाह हुआ। पूरे राज्य में ढोल नगाड़े बजे, खुशियां मनाई गई। सबको लगा कि एक नया और सुनहरा दौर शुरू हो गया। पर ये खुशियां कम समय के लिए थी। वो कहते हैं ना, खुशियों के पीछे गम का बादल भी छुपा हुआ होता है। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे सूर्य नगरी का प्रकाश कम होता गया। अंधेरा फिर से अपना पैर पसार रहा था, क्योंकि जो श्राप स्वर्ग से मिला था उसका पूरा होना अभी बाकी था।
कालांतर की अदृश्य यात्रा में खोजती रबती अपनी गाथा रे। गूंजे अनंत में संख्याट सवसन, दिव्य दृष्टि अद्भुत ये शक्ति रबती